अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात ये कैसा टीका उत्सव। देश भर में कोरोना की भयावह स्थिति बनती जा रही है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन का अभियान भी जारी है। बीते दिन 37 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के इसी अभियान को तेज करने और टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस उत्सव पर निशाना साधा है। साथ ही देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी सोशल मीडिया में उठाया है। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन को लेकर स्थिति कुछ ऐसी ही है। प्रदेश के कई जिलों में टीका ही नहीं है, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे लोगों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। तो टीका उत्सव पर जारी सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन के साथ देश भर में टीका उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के बीच टीका उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान गांव-गांव जाकर उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 45 साल है या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में वैक्सीन की खासी कमी देखी जा रही है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के ही डोज बचे हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर तो टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर तक बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दूसरी डोज लगवाने पहुंच रहे लोग भी बिना टीका लगवाए वापस लौट रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टीका उत्सव मनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहाँ भी टीके की खासी कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के ही डोज बचे हैं। उसको और गति देना है हमको अभी, और इसलिए 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन तक एक विशेष अभियान चलाएंगे कि जो ये पात्र है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर के जिलों में कम वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां तेजी से टीकाकरण के काम को हम संपन्न कर पाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश भर में टीका उत्सव मनाने की बात कही है, वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर टीका उत्सव पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के संकट के बीच वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी राहुल गांधी के बयान को दोहराते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर कोरोना महामारी को हराना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी को राजनीतिक करने का एक माध्यम बना लिया है। पहले कोरोना के लिए दवाई और अन्य सुविधाएं नहीं जुटा पाए, अब वैक्सीनेशन के नाम पे उत्सव मनाने की तैयारी है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। अलीराजपुर, छतरपुर, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं जहां वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। साथ ही 18 से 45 साल तक की 70% आबादी को वैक्सीन से महरूम किया गया है, जबकि भारत सरकार ने 90 देशों में वैक्सीन बेची है। ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, जबकि 18 से 45 साल के नौजवान सर्वाधिक बाहर घूमते हैं, कार्य करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि विदेशों में धंधा बंद करिए और तत्काल 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। देश में टीके की कमी के बीच केंद्र सरकार टीका उत्सव मनाने जा रही है।
इस पर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में वैक्सीन की कमी आखिर क्यों है और क्यों देश की वैक्सीन को अन्य देशों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुफ्त में दिया जा रहा है, जबकि आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है और कोरोना के मामलों में भी भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ रोजाना 1.25 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस टीका उत्सव से कितना फर्क पड़ता है और क्या लोग वैक्सीनेशन से डरने की बजाय आगे आकर टीका लगवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो टीका उत्सव पर कहीं ना कहीं काला साया मंडरा रहा है, क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीन की खासी कमी है, तो कुछ राज्यों के पास महज 3 या 4 दिन का ही स्टॉक बचा है, डोजेस बचे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई 4 से 8 दिन के बीच में की जाती है। रोजाना राज्यों के अधिकारियों से बात कर तय किया जाता है कि किस राज्य में वैक्सीन भेजी जानी है। वैक्सीन की कमी के साथ अगले सप्ताह के लिए होने वाली सप्लाई भी फिलहाल पाइपलाइन में अटकी हुई है। तो वैक्सीनेशन के बीच टीका उत्सव और टीके की कमी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, टीका, ये कैसा टीका उत्सव। ये इसलिए भी ब्रिजेश सर क्योंकि हम जो आंकड़े दिखा रहे थे अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को, नीचे भी हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो उन्हें आंकड़े समझ में आ रहे होंगे। कहीं 3 दिन के डोजेस बचे हैं, कहीं 4 दिन के डोजेस बचे हैं, कहीं तो लोगों को वैक्सीन ही नहीं मिल रहा, लोग वापस लौट रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हर 3-4 दिन में ये रिव्यू किया जाता है कि कहाँ कितनी जरूरत है। लेकिन जो महाराष्ट्र से खबर आई कि वहां पर जितने रिक्वायरमेंट बताई गई थी उससे बहुत कम, शायद 25% तक भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। और फिर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे दिन उन्हें 11 लाख डोज और भेज दिए जाते हैं। तो ये टीके की जो कमी है और उसके बाद टीका उत्सव मनाने का सरकार का निर्णय, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन देशों में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ, 40% तक हुआ है, वहां पे संक्रमण की दर में गिरावट आई है जी। तो चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे अन्य देशों की बात करें, यदि पूरे देश में वैक्सीनेशन तेजी से होगा तो निश्चित तौर पर हम उस पर काबू पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिन उम्र को, जिन वर्ग को वैक्सीनेशन हो रहा है 45+ वालों को, वो सब वो हैं जो किसी न किसी बीमारी से प्रभावित हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता औरों से कम है, युवाओं से। तो यदि उन्हीं को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आधी लड़ाई हम जीत जाएंगे। तो सरकार यदि उत्सव मना रही है तो निश्चित तौर पर उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उत्सव के रूप में इसको ले रही है कि सभी को टीका लग जाए। उत्सव का मतलब है कि आप जोर शोर से किसी काम में भागीदारी करें, किसी काम में जुड़ जाएं और उसको ऐसा उत्सव के रूप दे दें ताकि हर व्यक्ति उत्साहित होकर वैक्सीनेशन लगवा ले। जो नहीं लगवाना चाहते हैं वो भी उत्साह में आ जाएं। तो ये उत्सव, मुझे लगता है कि उसका नाम देने के पीछे ये मकसद रहा होगा सरकारों का। अब रही बात कि वैक्सीन कम है राज्यों को, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर हमारे देश में वैक्सीन बन रही है तो वैक्सीनेशन हमारे देश में तेजी से होना चाहिए था। जो हम भेज रहे हैं, जिन देशों को भेज रहे हैं वो 40% लगा चुके हैं और हम कितने पीछे हैं। जबकि वैक्सीनेशन का जो अनुभव है हिंदुस्तान को बहुत अच्छा है। हम पोलियो से लेके कई तरह की वैक्सीन पहले से लगाते हैं, घर घर जाके लोगों को पोलियो की दवाई पिलाई जाते हैं, वो भी एक तरह की वैक्सीन है। तो सरकार के पास बाकायदा एक पूरा सिस्टम है, वो चाहे तो सिस्टम का उपयोग करके बहुत जल्दी में 6 माह में के अंदर ही वैक्सीनेशन पूरे देश में कर सकता है। यदि हम जैसे कि विशेषज्ञों की बात माने तो जो वैक्सीन है वो यदि किसी को लग गई है तो वो उसका जो फायदा उसको मिलेगा 6 माह तक ही मिलेगा। मतलब एंटीबॉडी उसके डेवलप जो होगी, उसके अंदर जो वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रोग से लड़ने की होगी, संक्रमण से लड़ने की, वो 6 माह तक रहेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके बाद बूस्टर डोज की तैयारी की जा रही है कि यदि 6 माह जिनको हो जाएंगे, तो अभी लगता नहीं जिस हालात में वैक्सीनेशन पूरे देश में हो रहे हैं कि 6 माह में भी सबको वैक्सीन लग जाए। अभी तो 45+ को लग रहे हैं। और उससे जब कांग्रेस ये सवाल उठा रही तो निश्चित तौर पर उठाना स्वाभाविक है कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, तो ये पूर्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार का दायित्व है, यदि उसने कोरोना गाइडलाइन बनाई है, वैक्सीनेशन की गाइडलाइन बनाई है, तो उसको पूर्ति करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पारुल जी कि कई राज्यों में वैक्सीन खराब भी हो रही है, उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये भी राज्यों की जिम्मेदारी है कि जो वैक्सीन उनके यहाँ आ गई है वो नष्ट ना हो या वो
उपयोग के लायक ना रह जाएं, इसका भी उनको इंतजाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग कर सकें। तो यदि हम उत्सव मना रहे हैं तो जिन राज्यों में ये वैक्सीन खराब हो रही हैं तो वो दूसरों को लग जाएंगी तो उपयोगी कारगर होंगी, तो उत्सव मनाइए आप निश्चित तौर पर, लेकिन जो उपलब्धता है, यदि जो आप कह रही हो पाइपलाइन में है, तो वो किस तरह से लोगों को मिलेगी, इसकी भी एक वो बन जाना चाहिए कि आप यदि 3 दिन का आपके पास स्टॉक है, 2 दिन का स्टॉक है, तो यदि आपने भेजा है तो 2 दिन का, तीसरे दिन आपको डोज मिल ही जाए। तो ये सप्लाई का जो सिस्टम है वो भी एक केंद्र सरकार को तैयार करना चाहिए। और दूसरे देशों को भेजने से पहले मुझे लगता है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन एक अभियान की तरह से यदि वो उत्सव मना रहे हैं तो ये उत्सव बरकरार रहना चाहिए, 45 से कम वालों को भी लगना चाहिए, ताकि हम तेजी से संक्रमण पर काबू पा सकें। बिल्कुल। योगेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुमित ओरछा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले सुमित ओरछा जी से ही होगी बात। सुमित जी, उत्सव मना रहे हैं, टीका उत्सव, बहुत अच्छी बात है, खूब मनाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं सर वैक्सीन के कि कहाँ कितनी बची है, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं 4 दिन का स्टॉक, कहीं 3 दिन का स्टॉक, कहीं लोग बेरंग लौट रहे हैं, तो उसको अगर आप टीका उत्सव कहेंगे तो सर कैसे चलेगा? उत्सव इसीलिए है कि जहां कमी है वहां पूर्ति करेंगे, क्योंकि भारत में ही बन रही है वैक्सीन जी, हमारी अपनी है, अपना मैन्युफैक्चर है, कमी कहीं नहीं आएगी जी। और अगर हम बढ़ा रहे हैं, हम घर से लोगों को निकाल रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी वर्कर, तो इसका मतलब यही है कि सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त है, जहां कहीं 3 दिन का स्टॉक है वहां पहुंचेगी। हम पूरे देश में एक साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का भारत ने संकल्प लिया है। हमारा कोई भी अभियान, हमारा कोई भी संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रहता है, अपूर्ण नहीं रहता है, प्रभावित नहीं होता। हम पूरा करते हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त करने के आदी हैं और इसलिए हम तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी तो हम 60 साल तक कर रहे थे, अब हमने 45 कर दिया है। लेकिन कि ऐसा विपक्ष है गैर जिम्मेदार जो पहले तो इस बात में लगा रहा, बोले वैक्सीन खराब है, वैक्सीन नकली है, वैक्सीन टेस्टेड नहीं है, वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन मत कर, लगवाओ, हम नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस तरह का आचरण लोग करते रहे। ठीक है। अब जब वैक्सीन को लेकर के देश सकारात्मक भाव से खड़ा हो गया और पूरे देश के लाखों करोड़ लोग जब वैक्सीन, 40 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में जब वैक्सीन लगवा करके सेल्फी डाल रहे हैं, फोटो डाल करके बता रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, तो अब कह रहे हैं कि भाई साहब 45 से नीचे क्यों नहीं लगवाएं? भैया हम 45 से नीचे भी लगवाएंगे। देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, सरकार का दायित्व है कि वह किसी भी संक्रामक रोग से उसको सुरक्षित रखे और इसलिए सबको वैक्सीन लगेगी, सबके क्रम से लगेगी। लेकिन जैसा कि कोरोना का जो ऑब्जर्वेशन है कोरोना को लेकर के, यह ओल्ड एज लोगों को ज्यादा इफेक्टेड करता है, आफ्टर 45 ज्यादा इफेक्टेड करता है, इसलिए ऐसे लोगों को हम पहले लगा रहे हैं। उसके बाद ये वैक्सीनेशन जितने तेजी से, हम और गति, अभी हम संतुष्ट नहीं है, 40 लाख लोगों को पर डे वैक्सीन लगाने के बाद भी पारुल जी हम अभी संतुष्ट नहीं है। हम अभी इस क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं, इस गति को और बढ़ाना चाहते हैं, इस काम को हम और बढ़ाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत के अंदर एम्स के जो चीफ है रणदीप गुलेरिया जी, मैं उनको सुन रही थी, वो एक नेशनल चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे अपना, उसमें उन्होंने कहा था कि बिलियंस ऑफ स्टॉक चाहिए होगा हमें वैक्सीनेशन का अगर हम जो उम्र का क्राइटेरिया है उसे खत्म कर देते हैं, और इतनी ज्यादा तादाद में हम स्टॉक में वैक्सीन नहीं बना रहे हैं। शायद आपको भी पता होगा, आप भी जो खबरें हैं उनसे रूबरू रोज ही होते हैं। उसके अलावा उन्होंने एज के बारे में भी बताया था कि अभी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्हें ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। रीजन उन्होंने बताया था कि फ्री हैंड हो चुके हैं, पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं। तो ये सवाल भी मेरा है, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। योगेश यादव जी, क्यों लगता है कि ये उत्सव, टीका उत्सव नहीं मनाना चाहिए? जो बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है उसके बारे में ज्यादा फोकस किया है राहुल गांधी जी ने। देखिए, ये जो शब्द होता है वैक्सीन उत्सव, ये सरकार बड़ी चालाक सरकार है। ये क्या होता है कि कार्य कम करती है और इसका प्रदर्शन और इसका, जिसको बोलते हैं ना, अब इसको शब्द कहूंगा मैं, भोंडा प्रदर्शन ज्यादा करती है। ये वैक्सीन उत्सव मनाने का ये है कि हम किसी कार्य को ढोल ढमाकों के साथ करें, चाहे हम थाली बजवाएं, चाहे हम ढोल पीटें, चाहे दिए जलवाएं। ये किसी चीज को इतना प्रचारित करते हैं कि जैसे कुछ दुनिया को बदलने का सारा ठेका और यही ले रखा है और यही सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 17 जनवरी को हमारे देश में टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। हम विश्व में गौरवान्वित हुए कि हमने 2 वैक्सीन को यहाँ पर
विकसित हो गई और विकसित होने के बाद सफलतापूर्वक उसका परीक्षण कर लिया गया। ये हमारे भारत के वैज्ञानिकों के, हमारे डॉक्टर्स की एक महानतम उपलब्धि थी। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी है जो जिसको आत्ममुग्धता के शिकार है, उनको इस विश्व गुरु बनने का एक सुमार चढ़ा रहता है कि मैं कब मेरा कद पूरे विश्व में बन जाए। और वो क्या होता है कि कोशिश में ये रहते हैं कि मैं इंदिरा जी के कद तक और नेहरू जी के और राजीव जी के कद तक कैसे पहुंच पाऊं। तो मैं उनको आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको 1000 साल लगेंगे उन महापुरुषों के कद तक पहुंचने। ये हुआ उसके बाद टेक्निकल पॉइंट बताइए मुझे, टेक्निकल पॉइंट बताइए क्यों टीका उत्सव नहीं होना चाहिए? नहीं मैं बता रहा हूं आपको। 17 जनवरी के बाद हमने 76 देशों में, विदेशों में जो 76 देश है वहां पर अपनी लोकप्रियता के लिए वैक्सीनेशन यहां से पहुंचाना शुरू कर दी। कारण ये हुआ हमारे वहां वैक्सीनेशन की कमी हो गई। कमी अब इसलिए प्रदर्शित हो रही है क्योंकि 45 वर्ष के बाद में 60 वर्ष के ऊपर का करने का कारण ही यही था कि हमारे वहां उसकी आपूर्ति निर्बाध गति से जारी रहे। ठीक है साहब, 60 वर्ष के उसमें रहा, कुछ अफवाहों के कारण हम उस अभियान तक 60 से 65% सफल रहे, लेकिन 45% के बाद इस सरकार की एकदम पोल खुल गई क्योंकि इन्होंने जो चार्ट निर्मित किया था वैक्सीनेशन का मांग और आपूर्ति के नियम को, वो एकदम फिसड्डी सिद्ध हो गया। और आज ये दुर्भाग्य की बात है कि 4 या 5 दिन का हमारे पास इस देश में स्टॉक है और हमारे पास अभी दोनों कोविड और कोविन दोनों वैक्सीनेशन जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हुई है उसकी आपूर्ति करने में हमारी सरकार असफल है। तो ये सरकार का जो वैक्सीन उत्सव होता है, जिस तरीके से तमाशे होते हैं, यदि ये सरकार ये मैं मानती हूँ आपकी बात, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन प्रॉपर जगहों पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये अगर आपके पास आंकड़ा हो कि वैक्सीन कितनी रोज बन रही है, कितने डोज बन रहे हैं, और ये भी आंकड़ा हो आपके पास कि कहाँ कितनी खराब हो रही है, तो उससे भी जरूर मुझे रूबरू कराइएगा हमारे दर्शकों को। मैं बता रहा हूँ आपके विश्व का -37% हम चल रहे हैं वैक्सीनेशन के कार्य में। जो हमसे ज्यादा संक्रमित थे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे राष्ट्र, जिन पर जो संक्रमित की संख्या बढ़ोतरी हो रही थी, उन्होंने कवर कर लिया और हम वैक्सीनेशन में -37 पर चल रहे हैं। हमारी 10 में से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कई जगहों पर वेस्ट भी हो रही है ना सर वैक्सीन। अगर हम दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं ना कि ये सच है कि कहीं कमी भी हो रही है और ये भी सच है कि कहीं स्टॉक से ज्यादा है, तो वहां पर लोग ही नहीं पहुंच रहे। देखिए, सरकार को संप्रेरणा प्रदान करने का उत्तरदायित्व, पूरी जवाबदेही सरकार की होती। जवाबदेही से सरकार नहीं बच सकती। अब सरकार का जो प्रोग्राम बात है ना सर कि टीका उत्सव बड़ी परेशानी कैसे हो सकता है राहुल जी के लिए? क्यों परेशानी नहीं? आप कन्विंस नहीं कर रहे। अब ये अभी माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन है। किसने कहा साहब? कि कोई नहीं कह रहा। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने किया, हमने वैक्सीनेशन करवाया है। आइए सुमित जी। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने करवाया, हमारे सारे नेता करवा रहे हैं, हमने करवाया। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन है? ये खुद ही अफवाहें फैलाते हैं और खुद ही उसमें। ठीक है सुमित जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी ब्रिजेश जी के पास में जाऊंगी उसके बाद। सुमित जी कहिए। सुमित जी को आवाज मिल रही है? चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कर सकें। ब्रिजेश जी, आपने सुना बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं को, साफ है कि ये टीका उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो लोग छूट गए हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग चाहते ही नहीं है टीका लगवाना, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित किया जा सके। उत्सव इसी रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए। लेकिन वो टीका उत्सव परेशानी कैसे हो सकता है जब हम ये भी जान रहे हैं कि ठीक है कई जगहों पर कमी है क्योंकि डिमांड वो टाइम पर नहीं भेज रहे हैं। अगर आप एट ए टाइम डिमांड भेजेंगे कि आपके पास 2 दिन का स्टॉक है तो कैसे जगह जगह पर डिलीवर हो सकता है मेडिसिन या जगह जगह पर पहुंचाया जा सकता है? कई सारे पॉइंट्स हैं। आपका जवाब, आपका रिएक्शन। मैं सुन रहा था, यदि कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको यदि उठाना है तो सवाल ये उठाए कि वैक्सीन पूरी नहीं मिल रही है। वो कह रहे कभी हमने ये नहीं कहा कि भाजपा की वैक्सीनेशन है, लेकिन एक भ्रम तो पहले से ही फैलाया गया है कि वैक्सीन को लेकर। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन खराब नहीं हो रही। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे देश में 6% वैक्सीन खराब हो रही हैं, जिसको टारगेट सरकार ने 1% लाने की कोशिश की है। और टारगेट कैसे पूरा होगा कि 1% आए? उसके लिए है वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। लोगों में जो भ्रम है कि वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाता है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, तो राजनेताओं का एक धर्म यह भी है कि पब्लिक उनकी बात सुनती है, उन पर विश्वास करती है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का। उससे एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, आसपास के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। हमने देखा है कि वैक्सीन को किस तरह से छिपाया जाता है। भोपाल में
कांग्रेस के एक विधायक हैं, भाजपा नेताओं के साथ वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की पोस्ट डलवाते हैं कि मेरे क्षेत्र में आके उन्होंने वैक्सीन लगवाई, खुद की पोस्ट नहीं डालते हैं कि मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। उनकी पोस्ट जनसंपर्क विभाग डालता है कि उनने भी वैक्सीनेशन करवाया, इन 3 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। तो आप छिप क्यों रहे हो? आप बताइए ना। यदि यादव जी कह रहे हैं कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन करवाया तो सबको बताना चाहिए कि मैंने भी करवाया, आप मेरे कार्यकर्ता हो तो आप भी जाके करवाइए, और जिन लोगों से आप संपर्क में जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनके पास जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। तो सबका धर्म है, जनता से ही आप यहां तक पहुंचे हो तो जनता को जागरूक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो ताकि हम उस पर अंकुश लगा। ये सही है कि 25 साल या 45 से कम वालों को संक्रमण तेजी से हो रहा है, लेकिन उसकी वजह है पारुल जी कि वो यदि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन पहले नहीं लगाएंगे तो जो युवा हैं वो संक्रमण से जूझ सकते हैं। उनकी क्षमता ऐसी है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बुजुर्गों से 45 साल प्लस वालों से ज्यादा होती है, और उनमें रोग नहीं होता कोई कम ऐसे। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा है पहले, बुजुर्गों को इसलिए लगाया जा रहा है कि यदि आपके यहाँ कोई युवा है और बाहर से वो संक्रमण लेके आपके घर में जा रहा है तो कम से कम अपने परिवार के बुजुर्गों को तो संक्रमित नहीं करेगा, उनको ज्यादा तकलीफ होगी, तो उनको बचाने के लिए पैसे। निश्चित तौर पर कांग्रेस ये सवाल उठाए, उसका उठाने का अधिकार भी है कि वैक्सीनेशन देश में सबसे पहले होना चाहिए, ना कि आप दूसरे देशों को जो सप्लाई कर रहे हो वो कम कीजिए, लेकिन यहां तेजी से हो, क्योंकि हम वैक्सीनेशन करने में सक्षम है। आबादी बहुत ज्यादा है हमारे देश की, सुमित ओरछा जी, और टीकाकरण उतनी तेजी से हो नहीं रहा। टीका उत्सव शायद इसलिए बना रहे होंगे, लेकिन जो वैक्सीनेशन की कमी है उसे भी पूरा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। अभी योगेश यादव जी कह रहे थे कि आपके पास उतनी वैक्सीन नहीं है कि आप अपने देश में लगा सकें, आप दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। पहले अपने देश को देख लीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनना है, ऐसा उनका कहना है, तो थोड़ा अपना विश्व गुरु बनने का जो उनका ख्वाब है या स्वप्न है उसे कम करके देश की वैक्सीन पर ध्यान देना चाहिए। योगेश यादव जी की बातों पर आपसे जवाब। पारुल जी, एक तो भारत माता को विश्व गुरु पद पर आसीन हो भारत माता, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु था, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र था, है और रहे। इसके लिए माननीय मोदी जी का सपना सबके लिए है, ना कि मोदी जी को विश्व गुरु बनना है, जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल उन्होंने कहा है। मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत यथासमय हुई, दुनिया के अग्रणी देशों से भी आगे निकल करके हमने वैक्सीनेशन शुरू किया। आज भी हमारा वैक्सीनेशन हर एक सेंटर्स पर चल रहा है और हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। हो सकता है पर्टिकुलर सेंटर्स डिमांड और के टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत कभी डिले हो जाए। और जो बात आ रही थी कि वैक्सीन खराब हो रही है, वो भी एक कारण है कि 10 लोगों, एक वैक्सीन के जो कैप होता है उसमें 10 लोगों के लिए वैक्सीन होती है। कई बार अकेला एक व्यक्ति गया, कम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे थे, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरूकता चलाई। आज हमारे मोहल्ले स्तर पर कमेटियां जाकर के दल बने हुए हैं, बाकायदा कार्यकर्ताओं की टोलियां जाकर के वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। घर घर जाकर के हम घंटी घड़ियाल बजा करके लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जाइए वैक्सीनेशन करिए। अगर वैक्सीन की कमी होती तो क्या पार्टी ऐसा करती कि आप जाइए वहां वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहां आपको ये कह के भगा दिया जाएगा कि वैक्सीन नहीं है। यदा कदा कहीं डिमांड भेजने में या अचानक से जाना, पहले लोग नहीं आ रहे थे। हमने भी रियलिटी, सुमित जी, हमने भी रियलिटी चेक की थी, हमारी टीम गई थी जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। तो कई सेंटरों पे जैसे आप 300 लोगों को एसएमएस कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो पहुंचते हैं, लेकिन उतनी वैक्सीन वहां पे रहती नहीं है, तो उनको अगले दिन बुलाया जाता है। तो वैक्सीन की कहीं ना कहीं तो कमी है। सर समझिए, वैक्सीन को कहां रखना है, कितनी रखना है, कितना स्टॉक बाहर निकालना है, इस सब का एक प्रोटोकॉल है। अगर ज्यादा निकालेंगे वैक्सीन खराब होगी, वो भी देश की संपदा का ही नुकसान होगा। तो एक एवरेज में कि प्रतिदिन कितने लोग आते हैं, किसी दिन अगर इकट्ठे ज्यादा लोग आ जाते हैं तो एक अप्रत्याशित ढंग से कोई असुविधा किसी किसी केंद्रों पर होती है, लेकिन उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि उनको यथा समय एक ही बार जाने पर वैक्सीन लग जाए। लेकिन अधिक से सरकार की तरफ से वैक्सीन लगने में कोई देरी नहीं है। वैक्सीन आपके वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने की है। योगेश यादव जी भी 45 एबव में, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है। वो तो कह चुके हैं पहले कि वैक्सीनेशन करा लिया। नहीं, बहुत बढ़िया, अभिनंदन है। दूसरा डोज भी यथा समय है, उनका नंबर आए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीनेशन का जो दूसरा दिन था ना, मैं वरिष्ठ नागरिक में अबो 60 में मेरा वैक्सीनेशन, आई हैव वैक्सीनेटेड। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा दूसरा वैक्सीनेशन का जो कार्य वो भी संपन्न हो चुका है और मेरा पहले ही दिन वायरल हुआ है और जबरदस्त तरीके से। मैं इसको
प्रचारित करके कोई कांग्रेस धर्म नहीं कहता हूं, मैं इसको मानव धर्म कहता हूं। यही दृष्टिकोण यदि भारतीय जनता पार्टी का होता कि ये राजनीतिक धर्म ना निभाते हुए एक मानव धर्म के नाम पर, भाई पवित्रता रखिए ना। आप अपनी सरकार से कहिए आपकी सरकार क्या कर रही है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं कि 17 जनवरी से आपने फील्ड ऑफिसर्स का जो वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया था, फील्ड ऑफिसर जिसमें डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और हमारे जो भी इस अभियान से जुड़े हुए कर्मी, चाहे वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, उसका शुरू किया। उसके बाद आज अप्रैल माह 9 अप्रैल हो चुका है, आप 60 से 45 पर आए। मेरी ये मान्यता है यदि आप 24 × 7 के फॉर्मूले पर चलते, अर्थात 24 घंटे 7 दिन वैक्सीनेशन का कार्य चलता, आप छोटे छोटे शिविर लगाते, तो आवश्यकता नहीं होती कि आज हम 45 पर ही अटके रहते। आज हम 30 अबों तक आ जाते और हमारा वैक्सीनेशन बढ़ जाता। अब मैं जानता हूं कि सरकार ने ये चालाकी क्यों की 45 अबों की, क्योंकि आपकी आपूर्ति नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, अभी सीन आप टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वहां पर ताले डले वैक्सीनेशन के। हमारा राजनीतिक पूर्वाग्रह हो सकता है केंद्र सरकार का, क्यों ना वो बदला लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और यही सरकार केंद्र में यहाँ पर भी 11 लाख डोजेस पहुंचा दिए महाराष्ट्र को योगेश यादव। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। रविवार के दिन महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, तो वो क्यों आपूर्ति, कैसे रुकी आपूर्ति? 11 लाख आपने पहुंचा दिए था। बता तो रहे हैं कि खराब होने की आशंका है, इसलिए लिमिटेड स्टॉक पहुंचा रहे हैं, और जब आपका स्टॉक खत्म हो जाए आप बता दीजिए, दोबारा स्टॉक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, सब स्टोरेज कर रहे हैं, सबको टेक्निकली सब छोटे छोटे गांव में पहुंचाने की कवायद जारी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ? संडे के दिन वैक्सीनेशन समाप्त हो गया था साहब। इंदौर जिले में 5-5 घंटे की लाइन लग रही है। मैंने बुजुर्ग को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक समय थोड़ा सा, मैं माफी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी योगेश यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सच है कि समस्याएं हैं ब्रजेश सर, उन्हें हल करना होगा। विपक्ष अपना काम बहुत मजबूती से कर रहा है, वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या वीक पॉइंट है, उन्हें दुरुस्त करना होगा। लेकिन ये भी सच है कि जो एडवाइस दी अभी योगेश जी ने कि 24 घंटे 7 दिन अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है और हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, तो ये अगर उत्सव के रूप में ही लेना है तो इसे उत्सव के रूप में ही 24 घंटे 7 दिन मनाइए ना, क्या दिक्कत है? देखिए पारुल जी, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे 7 दिन लगा सकते हैं, लेकिन तब जब लोगों की भीड़ उमड़ पड़े, वहां आप वैक्सीनेशन सेंटर पे देखोगे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जिनको आप दिन भर वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। जब आपको लगे कि लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो निश्चित तौर पर 24 घंटे 7 दिन चला सकते हो। जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन क्यों खराब हो रही है कि उसमें 10 डोज रहते हैं, 5 लगाने के बाद 5 का इंतजार किया जा रहा है, वो नहीं लग पा रहा तो अगले दिन वो खराब हो जाता है। तो जब वो उत्साह ही नहीं है लोगों में, तो फिर वैक्सीनेशन 24 घंटे कैसे हो सकता है? जब दिन में लोग लगवाने जा नहीं रहे हैं, तो आप सोचिए कि आधी रात में कौन लगवाने जाएगा। तो पहले लोगों को जागरूक करने के लिए ये उत्सव के रूप में लें, तो निश्चित तौर पर पहले सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप सेंटर पे ले जाइए, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। ये भी ध्यान देना होगा कि जहां पर जिस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं उस हिसाब से भी कुछ अगर प्रोग्राम्स हो या प्लानिंग्स हो, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो एज ग्रुप है वो यंगस्टर्स का ज्यादा है और वहां पर 45+ की आबादी 20% में आती है। तो अगर इस तरह से कुछ प्रोग्राम बनाए अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो शायद वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और भी ज्यादा आसानी से उत्सव के रूप में बिल्कुल या तो राज्यों को छूट दे दी जाए कि वो किस वर्ग तक के आयु वर्ग तक के लोगों को लगा रहे हैं। हमने देखा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर थे, उनको आपने कम उम्र में भी लगवा दिया। जो लोग लगवाना चाहते हैं, आपके यहाँ वैक्सीन खराब हो रही तो सारे उम्र वालों को खोल दीजिए, बिल्कुल तो वो लगवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है और ये मुद्दा ऐसा है कोरोना टीका कि इस पर हम दिन भर भी बात करें तो कम है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसी कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त करना है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि गंभीर मसला होता चला जा रहा है कोविड संक्रमण, और किस तरह से फैल रहा है ये भी आप सभी को पता है। उसके बाद भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये निकल के आया कि वैक्सीन खराब हो रही है, लोग उस उत्साह के साथ नहीं पहुंच रहे हैं। शायद यही वजह है कि टीका उत्सव नाम देकर एक उत्सव की तरह, एक त्योहार की तरह हम इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 11 से लेकर 14 तारीख तक जिन लोगों को टीका लगाना है वो भारी तादाद में पहुंचे, टीके खराब ना हो, कम से कम जितने हैं उतने उपयोग हो, और अगर वो उपयोग हो जाते हैं, राज्य सरकारें बता देती हैं कि बस कितना स्टॉक है, तो दोबारा उन्हें वो स्टॉक मिल जाएगा। तो जब तक इस टीके को हम सभी को नहीं दे देते, पूरे भारत को नहीं मिल जाता, तब तक इस कोरोना से हम निजात नहीं पाएंगे, ये भी अटल सत्य है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।